हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग विथ हरजी। मेरा नाम है हरजिंदर और आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अप्रॉक्सीमेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एक मैंने बेसिक वीडियो पहले बना दी थी। अब मैं इसके 10 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। अपने अप्रोच को रियल टाइम में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, काफ़ी मतलब कि बस इसमें आपको अप्रोच पता चलेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को देख के अप्रोच लगाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि आपको बॉड मास रूल पता होना चाहिए, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम सब इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बॉड मास को अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को गलत ना करें हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन को देख सकते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा पहला प्रेफरेंस मिलेगा 6+3 को। ओके, सो इस क्वेश्चन में लोग गलत क्या करते हैं, जब ये बार जब होता है ऊपर किसी भी नंबर के, तो लोग इसे फर्स्ट -6 कर कंसिडर करके देन इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका रियल अप्रोच ये होता है कि आपको फर्स्ट 6+3 को सॉल्व करना पड़ता है, ना कि आपको 5 - 6+3 को। तो 6+3 को सॉल्व करेंगे तो और इसको एज अ +6 ही कंसिडर करेंगे। तो 6+3 कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 9। 5 - 9, 5 - 9 आएगा -4। समझ रहे हैं आप मैं कैसे किया? फर्स्ट आपको ये इसको सॉल्व करना है। आपको इसको सॉल्व किया तो आया 9। ओके, 5 - 9 -4, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 इसका आएगा 6। ओके, सो 3 और ये बाहर माइनस है तो -6, 3 - 6 -3। सो यहाँ पर तक आपका -3 आया है, तो -3 और यहाँ 15 - 3 15 - -3। सो यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 + 3 18। अब इसका देखिए कैसे, अगर आपने इसको -6 लेके ही कंसिडर करके सॉल्व किए होते तो आंसर क्या आता? अगर ये -6 होता तो अभी -6 + 3 -3, 5 - 3 आपका आया था, 5 - 3 2, 2 - 2 यहाँ जो बचा 2, 2 - 2 ये कैंसिल हो जाता, और 15 - 3 बचता, तो आपका आंसर 12 आता, जो कि आंसर गलत होता। तो ये भी एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बोर्ड में आप सही से अप्लाई करते तो इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व कर जाते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता है बोर्ड मास फर्स्ट ब्रैकेट होता है, देन आपका ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मैंने लिखा नहीं है, आपको मैंने बोल के बता दिया है। तो फर्स्ट जैसे इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो फर्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ऑफ को, ना कि इस डिवीजन को। तो यहाँ पर बहुत लोगों से गलती हो जाती है, वो 5 डिवीजन 5 करके 1 आ जाता है, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये होना चाहिए इसका 5 डिवीजन 5 ऑफ को सॉल्व करने का मतलब है 5 मल्टीप्लिकेशन 5 या इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ डिवीजन फर्स्ट आएगा। तो मैंने बहुत इजी नंबर लिया है जिससे कि कॉन्सेप्ट समझाया जाए, ना कि मैं नंबर से क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना चाहता हूँ, कुछ टफ नंबर लेके। तो 5 / 5 1, 1 इंटू 5 5, 5 + 5 यहाँ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 10। ओके, सो अब यहाँ पर आएगा 5 इंटू, अब 5 करेंगे क्या फर्स्ट, 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऑफ को मैंने किया इंटू लिख दिया यहाँ 25। अब 5 डिवाइडेड बाई 25, तो उसका आंसर है 5/25 + 5/10, ये दिख रहा है, ये आ जाएगा 1/5। सो अभी ये 1/5 + 5/10 है, तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ। 5 + 25 डिवाइडेड बाई 10, तो नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर 5 5 30, 5 5 1/5 आ गया इधर, तो ये 1/5 + 5/10 था, तो ये आया 25, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 26 बाई ये 5 नीचे आ गया 50। सो द आंसर इज
13/25, तो उसका आंसर है 13/25। लेकिन कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी गलत नहीं है, 26/50। बस मैंने एक एज एन ऑप्शन यहाँ ऐड कर दिया है जिससे कि आपको ये पता चले कि एग्जाम में अगर या मोस्ट सिंप्लीफाइड ये नहीं हो कि ये अगर ये आंसर में होता है तो आपका आंसर ये भी सही है। तो आंसर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब इसमें मैं आपको बहुत जल्दी करने का तरीका बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन देख के कैसे करना है जल्दी से। जैसे ये 20.3% है तो उसको हम इसको 20% कंसिडर कर सकते हैं, और 530 तो उसका 10% क्या होगा 53। सो 20% क्या होगा, इसका डबल कर देंगे हम स्पीड, तो उसका आंसर हो जाएगा 106 यहाँ पर। देन 450 का 16.8%। अभी जैसे कि मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि आपको अगर फ्रैक्शनल और परसेंटेज का के बीच में इंटरलिंक आपको पता है तो आप ये कर जाएंगे। आप कैसे करेंगे देखिए, 16.8, अब क्या हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐसे 16.8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 450, ये भी एक तरीका है लेकिन इससे आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। सो करने का क्या है, तरीका क्या होगा, जैसे आपको ये पता है 16.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। ओके, तो ये बहुत नियर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर मैं 450 को मैं 1/6 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, 6 जा 36, 7 जा यहाँ 3 बचेगा तो 6 पंचे, ठीक है 75, और 75 इसमें ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 181 अप्रॉक्स। सो नियरेस्ट वैल्यू है 182। इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये 23.20 है स्क्वायर, तो इसको हम कंसिडर करते हैं 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। एक चीज़ मैं इस क्वेश्चन में ये भी बताता हूँ आपको, देखिए कि ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करते हैं। अब सपोज कीजिए इसका आपको पता है कि 529 है, ये नियर अबाउट 9 का स्क्वायर है 81, ये इस तरफ आ जाएगा तो, और एक अंडर रूट में है तो ये आ जाएगा 5। अब सपोज देखिए आपको ये देख के पता चल गया उसकी सब ऐड में है तो 520 तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आंसर शुड बी मोर देन इसके तो होना चाहिए। सेकेंड 400 ये नहीं हो सकता है, आपको इसकी वैल्यू पता थी 529 है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों में कोई एक आंसर होना चाहिए। ओके, अब एडिशन करने की भी इतनी जल्दी जरूरत नहीं है, देखिए क्योंकि अगर 520 में नियर अबाउट 170 ऐड होने से आपको ये आंसर मिल सकता है। तो इसका आपको जल्दी में अगर अप्रोक्सीमेशन का आंसर निकालना है तो आपको इसमें नियर अबाउट ये 86 है, और इसको अब आप इसको ऐड करेंगे नहीं, हम इसको ऐड नहीं करेंगे, देखेंगे ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन मार के आपको आगे निकलना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अब देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो भी ये वैल्यू है यहाँ 2 है, इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब 24 का 91.6% निकालना है, तो आप क्या इसको निकालेंगे नहीं, आपको इसको पता है कि 24 का 90% कितना होगा, 2.4 माइनस कर देंगे इससे, अगर इससे हम सीधा 2 घटा देते हैं तो 22 हो जाता है, ठीक है, और 0.4 घटा देते हैं 21.6 हो जाता है। 21.6 के साथ 3 के आसपास ऐड हो रहा है और वो अंडर रूट में, तो ये 5 का 25 का अगर ये 1/2 आता तो ये कितना आ जाएगा 5 का 5, और ये जब इस तरफ आ रहा है तो ये -2 हो जाएगा, तो आंसर शुड बी 3। तो ये इस तरीके से अब वैल्यू आपको आंसर क्या आंसर है, आंसर इज ई। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है, तो क्लरिकल लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 91.6% को आप निकालने जाएंगे तो इस क्वेश्चन में बैठ जाएंगे। हार्डली ये क्वेश्चन मुझे समझाने में कम 10 से 12 सेकंड लगे, लेकिन ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड के अंदर अगर आप फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे आप कर जाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, ऑफ दिस, तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है क्या, ओके। अब 17.32% ऑफ 190 एंड ये दिख रहा है तो ये हो जाएगा 3 के आसपास है, ठीक है। अब देखिए अगर 190 का 20% कितना होता होगा 38। अगर मैं इसको 20% ही कंसिडर करता हूँ अभी, तो 38 - 3 करता हूँ, 38 - 3 5,
38 माइनस 3 35। अब इसको मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ फास्ट तरीके से? तो 12 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे 28 30 दिख रहा था, ये आंसर हो ही नहीं सकता था। 50 हो नहीं सकता था। 80 पॉसिबल नहीं। माइट भी मैं सोच सकता था कि 41 हो आंसर, लेकिन मुझे पता है जब 38 से माइनस समथिंग हो रहा तो ये होगा नहीं इसका आंसर। द आंसर शुड बी 29। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, मतलब कि अगर आप कैलकुलेशन करने में लग गए, क्योंकि ये सब बहुत सर्टेन नंबर्स हैं जिसे देख के ही कर सकते हैं, और एक क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन है। इसमें बस आपको अप्रोच सीखना है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें। अगर आप इसको इस वैल्यू को निकालने लग जाएंगे, हार्डली इस क्वेश्चन को लगना चाहिए 4 to 5 सेकेंड्स, और एग्जाम में ऐसे ही होता है, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ, आपको टफ लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बट अप्रोच जो होता है, अप्रोच जो आप सीखते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन में ही सीखते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन का रिमेंबर करना है आपको। जैसे 1/1 इज 100% होता है, 1/2 50%, वैसे ही 1/3 33.33%। अगर ये आपको रिमेंबर अगर 1/20 तक है तो ये आपको बहुत नेसेसरी होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो इस अप्रोच का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है। अब कैसे? ये 7.69 है। अगर आपको पता है कि अगर 7.69 1/13 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो ये आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेंगे। देखिए 1/13 और ये 169 है, और ये देखिए इस चीज़ को करने का दो तरीका है। या तो एक आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं 210, क्योंकि 21 का स्क्वायर आपको याद होगा 441, 21/100। तो आप क्या कर लोगे 441 0/100 कर लेंगे, तो ये 44 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, 44.1। तो मैं इसको 44 ही कंसिडर कर लेता हूँ। और ये 13, तो 44 प्लस 13 करना है आपको, ये कितना आ जाएगा 7 और ये 5 57। सिंपल। या तो इसको करने का और एक तरीका था, नहीं नियरेस्ट वैल्यू है यहाँ पर 50, तो इतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। अब मैं ये आपको ये बोलूँगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आप रिमेंबर कर लें। अब देखिए आपको 1/13 याद करने का तरीका कैसा है। जैसे कि ये 13 का फ्रैक्शनल वैल्यू कैसा है, अगर ये 7.69 है और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये रिमेंबर जैसे 69 आपको दिख गया यहाँ पर, तो आप बस इसका 7.69 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/13 होता है। आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। सो ये 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये 160 के आसपास है। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 13 की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, तो नियर अबाउट 12.5 के वैल्यू ऊपर ही होगी और 13 से नीचे ही होगी। और ये 128 है, 128 मतलब 11 का स्क्वायर कितना, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये 128 इसकी वैल्यू है। तो ये नियर अबाउट 11, तो मैं सपोज कर लेता हूँ 11.5 के नीचे वाली वैल्यू है, तो नीचे इसको मैं 12 ही कंसिडर करता हूँ और इसको मैं 11 कंसिडर करता हूँ। सपोज 12 इंटू, तो 10 बार में 120, तो 132। अब 132 का अंडर रूट कितना आएगा? नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? नियरेस्ट वैल्यू इसकी 11 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाएगी, और तो अप्रॉक्स आंसर क्या होगा 12। इस क्वेश्चन को करने में ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन ये जो वैल्यू मुझे दिख गई थी, तो मुझे आंसर, और मुझे पता है ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आंसर शुड बी दिस। इसको भी, इस क्वेश्चन को करने में भी 4 to 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वैल्यू कैसा है? 29.99 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.05 को, नहीं, तो आप इसको कंसिडर करेंगे। इसका नियरेस्ट नंबर क्या है? 30। इसका नियरेस्ट नंबर क्या है? 7। 7 तियां 21, तो और 0 है 210 प्लस 90, तो आंसर शुड बी नियर टू 300। इसका आंसर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये 120 है, 40%, 39% है, मैं इसको 40% कंसिडर करता हूँ, लेकिन ऑप्शन बहुत पास में है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान भी रखूँगी कि ज़्यादा ही मैं अप्रॉक्सीमेशन ना कर लूँ इस क्वेश्चन में। 40% कितना होगा? नियर अबाउट 48। ये इसका 30% 90 होता है, 1%, और 1% कितना हो जाएगा? 31%। 30% हो गया 90, 1% क्या हो जाएगा? तो ये 93,
माइनस इसको मैं 20 कंसिडर करता हूँ, और जो भी वैल्यू इधर से आएगी ये नियर अबाउट 6 आएगी, प्लस करके शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करें? 20 चला गया यहाँ से, तो कितना बचेगा आपके पास? 73। अब 73 प्लस 48 प्लस 6। अब इसको मैं आपको एडिशन करने का तरीका बताता हूँ जो बहुत फास्ट हो जाता है। देखो 70 प्लस 40 110, ठीक है। 8 6 14, 14 3 17, तो कितना आ गया? 127। नियरेस्ट आंसर 125। जैसे कभी एक मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छे, ये बहुत काम आता है तरीका। देखिए 87 है, 72 है, 48 है और 90 पकड़ लेता हूँ सपोज। तो अब एक तो ये तरीका हो जाता है कि आप ऐसे ऐड करते जाइए, ठीक है। ये तरीका आपको फ़ायदा कब करता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ऐड करने का, जब आप DI सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है 52 75 81। तो अब क्या आप उसको कहीं पर लिखेंगे नहीं, इसको करने का मैं आपको एडिशन करने का तरीका दिखाता हूँ। देखो 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 80 200, ठीक है। अब देखिए, अब 2 प्लस 5 7 और 1 8, तो इसका आंसर हो गया 208। 208। अब देखिए, अब ये मैंने कहा आंसर तरीका निकाला, इसी तरीके से स्क्वायर करते हैं। 52 75 कहीं लिख रहे हैं 81, ये किया 8 आया, ये 8 है क्या, हटाइए। अब 5 7 12 12 8 20, ये देखिए एक ये तरीके से 208 आया, और ये एक तरीके से 208 आया। तो ये जो इस तरीके से आप एडिशन करेंगे, पहले तो कि आप 10th प्लेस वाले को ऐड कर लीजिए, देन यूनिट डिजिट वाले को ऐड कर लीजिए, तो आपका क्वेश्चन बनाने की स्पीड बढ़ जाएगी काफ़ी। तो ये एक टिप है आपके लिए, क्योंकि जैसे कि सब ये इंटर रिलेटेड है बहुत। जैसे कि आप परसेंटेजेस में अच्छे हैं तो आप परसेंटेजेस का इम्प्लीमेंटेशन इधर भी है, परसेंटेजेस का इम्प्लीमेंटेशन वर्क टाइम एंड वर्क में आता है, जहाँ पर लिख देता है कि एफिशिएंसी पे ऊपर बेस किस तरीके से ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 20% मोर है। तो आपको परसेंटेजेस के चैप्टर, अब जैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा कि हाउ परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, ओके। तो ये थी आज की क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ये मेरी पार्ट 1 सीरीज़ है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देता हूँ, और मैं होप करता हूँ अगर आप मेरे जब भी ये वीडियो देखेंगे आप कमेंट करेंगे। एज ये न्यू चैनल तो मुझे पता है ज़्यादा लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। अगर आपके सामने वीडियो आता है और अगर आप फुल वीडियो, और मैं तो पहले ये बोलूँगा कि फुल वीडियो ज़रूर देखिए करिए मेरी जो भी फर्स्ट कुछ अभी मैंने इम्प्लीमेंटेशन मतलब काफ़ी कर दिया है, मतलब कि आप रेगुलर बेसिस पे एक गुड क्वेश्चन विद गुड अप्रोच देख पाएंगे। तो अगर आपको मेरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक है मेरा कंटेंट तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। सो दैट्स इट। एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, स्टैंड अप एंड प्रिपेयर। उठ जाओ यार, अगर अभी भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना आप, तो मेरे हिसाब से कि आप प्रिपेयर ही नहीं करना चाहते थे, बस आप एक बहाना लेके बैठे हो कि आपको प्रिपेयर नहीं मतलब कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप अब प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, एग्जाम काफ़ी पास हो गया है, आरआरबी पीओ का एग्जाम काफ़ी पास है, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम काफ़ी पास है। सो जल्दी करो यार, प्रिपरेशन करो और होप करो कि आप सबसे अच्छा एफर्ट दो अपना। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप कोशिश करना कि इस बार कहीं से एफर्ट कम ना पड़ जाए आपके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये होमवर्क करेंगे इस क्वेश्चन को, और ट्राई कीजिएगा कि जितना आप वर्बली कर लें, क्योंकि मैंने इसमें नंबर्स ऐसे डाले हैं कि जो देखते साथ ही आपको टच करेंगे। जैसे 1521 स्क्वायर से स्क्वायर्स याद है तो ये आपको फट से क्लिक करेगा कि ये 39 का स्क्वायर है, तो आप अंडर रूट में जाएंगे तो उसका आंसर 39 है। तो उसमें भी आप अगर आगे फिर अगर और अप्रोक्सीमेशन लगाने की तरीका हो सकता है, उसको बाद में आपको क्या पता 40 कंसिडर करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ डिवाइड भी है। तो कोशिश कीजिएगा कि वर्बली करने का, और 1 to 50 का स्क्वायर याद नहीं किया तो याद कीजिए, 1 to अगर 20 का क्यूब नहीं याद किया तो याद कीजिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे होम।